क्या हाल है? ठीक हो? आप अकेले रह रहे हो? ठीक। सब खाली? बता दे जी। आगे अपने वापस उसी पॉइंट पे LOC व्यू पॉइंट हुंदरमन। तो ये मैंने आपको बताया कि बाइनोकुलर लगी है, जहाँ पे एक हमारे लोकल भाई भी हैं यहाँ के, तो साथ में ये मुझे बताते चलेंगे। ये भैया ये मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, बताते चलो। ये वाला ये अपना है सारा दरिया के इस पार वाला, ये हमारा ये जो पोस्ट बनी है ठीक। उसके बाद हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बस इसी तरह बढ़िया रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे से यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट नाइट आपको पता है हम लोग कारगिल पहुंचे थे, तो वीडियो एड करना भूल गया था। खाना खाने के बाद आपको पता वो आंध्रा प्रदेश के भाई साहब मिले थे, तो खाना खाने के बाद वो फिर से मिल गए दोबारा से, फिर वो अपनी वो मस्ती में थे, आपको पता ही है, तो ब्लॉग एंड करना भूल ही गया। तो ठीक है, आज की मॉर्निंग जो कारगिल से हो रही है आपको दिखाते हैं, सुबह का नज़ारा। सो ये है TRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, और ये सुरू नदी, सुरू रिवर जो साथ साथ में चल रही है। यहाँ पे कहीं एक ग्राउंड है काफ़ी अच्छा, सुबह लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं। तो ये सनराइज़ हो चुका है काफ़ी ऊपर। सुबह हम लोग 6:30 उठ गए थे, मैं उठ गया था 6:30 बजे, तो इनको उठाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी भी मैं इनको कह रहा हूँ चलो चलो उठो जल्दी करो। तो टाइम हो चुका है वही 8 बज चुके हैं। इनको मैंने बोला था कि 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करके, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये है इनकी हालत, और ये कुछ कमरे की कल कैसे दिखाया था अभी गया। यार चलो यार जल्दी करो, ये जितनी भी चीज़ें ना मैं था पहले आखिर रात ही सेट करिए रखनी। और तू भी अपना डाटा रात ही सेट कर दिया कर यार, जो भी डाटा डिलीट करना कुछ करना है, सुन रहा है? ओ मिस्टर विक्की, ओके भाई। अब देखो अब क्या चक्कर है, हमारे दिन हो गए हैं 2, आज है राइड का तीसरा दिन। अब आगे जो राइड है ना वो हमें अर्ली मॉर्निंग निकल के करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में कुछ वाटर क्रॉसिंग होती हैं जो मुश्किल हो जाती है करना। समझ आ रहा है? ओके फिर जोर से बोलना होता है। ओके ब्रो। जानू जल्दी। बट ये मैं 3 दिन से समझा रहा हूँ, समझ इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। ओके ओके करना है, चलो कोई नहीं, होता ही है, जब ट्रैवल पे निकले ही हैं तो प्लस माइनस चीज़ें होती रहती हैं, तो वो हमें खुद ही एडजस्ट करनी पड़ती है आपस में ही। तो ठीक है, सीधा मिलता हूँ आपको मैं बूफे, जो ब्रेकफास्ट लगा हुआ है 9:30 तक ब्रेकफास्ट है, अभी 15-20 मिनट में वहाँ पे पहुँचते हैं। चलो जी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, चेक करते हैं क्या क्या बना है। तू स्टार्ट, क्या बना है? साला खाली भी कर दिया तूने तो। ब्रेड बटर विद एग भुर्जी। एग भुर्जी, चलो दिखाते हैं क्या क्या है। तो मॉर्निंग में बूफे लगा है अभी, ये रहा पोहा, दही, परांठा, ब्रेड बटर, फिर अगर नॉन वेज में आइटम आती है तो अंडा भुर्जी, फ्रूट्स। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे सब कुछ, लाइट मीडियम ब्रेकफास्ट करेंगे, ना लाइट ना ज़्यादा हैवी। फिर दिखाते हैं क्या क्या लिया है। तो ले लिया अपना ब्रेकफास्ट हमने, अंडा भुर्जी, थोड़ा सा पीस परांठे का, ब्रेड बटर का, पोहा मैं खाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, और दही। फिर उसके बाद लेंगे एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ताकि थोड़ा राइड अच्छी हो जाए। तो सीधा मिलते हैं आपको बाइक के पास ही। सो बिल वगैरह आपने क्लियर करवा लिया है, तो अभी बाइकें हमारी रेडी हैं, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है, बाकी कोई माउंट वगैरह रह गया हुआ है, तो अपनी वो लगी है फुल तैयार है। टाइम हो गया 9:15, कब से निकलने की कोशिश करें लेकिन अभी तक निकल नहीं पाया। 8 बजे हमें निकलना था, बट ऐसा नहीं चलेगा, आगे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी अपनी। और ये था होटल कारगिल हाइट्स, 1 नंबर सर्विस, 1 नंबर। तो अगर आप भी आना चाहो यहाँ पे आ सकते हो, कारगिल में है ये, सिटी में ही है मेन। तो फिलहाल अभी सीधा आपको मैं बाइक पे ही मिलता हूँ। ठीक है, बाइकों का वार्म अप डन हो गया है, बाइकें स्टार्ट हो गई हैं, दूसरा भाई भी रेडी हो चुका है, वो भी निकल रहा है साथ में। तो अभी टाइम हो गया कारगिल को छोड़ने का, अभी हम जाएंगे हुंदरमन विलेज, जो कि यहाँ से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बट उसको आधा घंटा लगने वाला है, काफ़ी टर्न्स हैं वहाँ पे। सो ये रहा हुंदरमन का रास्ता। उससे पहले हमने डलवाना है पेट्रोल, पहले पेट्रोल आओ, पहले पेट्रोल डलवाते हैं, फिर एक ही बार निकलते हैं आगे की तरफ। लो जी, पेट्रोल वगैरह भी डलवा लिया है, टॉप अप कर लिया पूरा। तो अब फिर से चलते हैं उसी ब्रिज पे जहाँ से हमें हुंदरमन के लिए निकलना है। हुंदरमन का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक रहने वाला है, पूरा सिंगल रोड है, एक ही गाड़ी निकल सकती है। अभी जो आगे से कोई गाड़ी आती है उसको
डिप पर पास देना पड़ता है, फिर वो साइड पे लगाते हैं, फिर हम निकलते हैं। तो ये आपके सामने ही है कुछ रोड सिंगल पूरा, और टर्न्स बड़े हैं जैसे नागिन डांस होता है ना, ये देखो पूरा एस शेप में बने हुए हैं सारे कर्व्स। और ये सामने पहाड़ी का व्यू, और ये ऑपोजिट चला गया नेशनल हाईवे जो कश्मीर की श्रीनगर की तरफ जाता है, और हम ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे हम जितना और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता और मुश्किल और तंग होता जा रहा है, और काफ़ी सारे टर्न्स हैं जो हम हाइट गेन कर रहे हैं यहाँ से ऊपर। कम से कम कोई 7-8 टर्न्स हमने नीचे ले लिए हैं, तो 3-4 मुझे अभी और ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ पूरे पत्थरों से, मतलब एक के ऊपर एक पत्थर है तो जो कभी भी नीचे आ सकते हैं। एक्चुअली बाइकें लोड है ना, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। हमारा येस्टरडे प्लान था यहाँ पे आने का, सामान वामान छोड़ के, फिर हम पहुँच ही नहीं पाए। ये देखो नीचे हमें बाइक आ रही है अपनी, ये अभी हम हाइट गेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम रुके थे, यहाँ से ना LOC का व्यू पॉइंट है, बट हम आएंगे वापसी में। पहले वहाँ पे जो गांव है वो एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। बड़ी ज़्यादा हाइट पे है, बड़ी ज़्यादा हाइट गेन करनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए। तो ये रहा हुंदरमन हेरिटेज म्यूज़ियम लिखा हुआ है। तो ये सामने गांव है, बाइक लगाते हैं साइड पे, पहले बाइक लगा लेंगे साइड पे, फिर आपसे करते हैं बातचीत। फिलहाल जो अभी आपको मैं गांव दिखाने लाया था, तो पहुंच गए वहाँ पे। ये रहा हुंदरमन विलेज, जो बिल्कुल वीराना। आप इसमें ना मैक्सिमम मकान देख सकते हो, सारे टूटे के ऊपर टूटे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है, देखो थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, पूरे तबाह हुए हैं। ये सारे पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग होती थी, उस दौरान लोगों ने अपने सारे घर खाली कर दिए। तो आज ये पूरा वीराना सुनसान मंजर आपके सामने है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल शांति है टोटली। एक परिंदा भी कहते हैं ना, किसी की आवाज़ आनी चाहिए, वो भी नहीं आती है। सिर्फ अभी हम 3 ही हैं। ओह, थोड़ी ऊपर आर्मी है, वहाँ पे नहीं जाएंगे हम। तो यहीं पे बोल रहा हूँ मैं इनको नीचे चलो, लेकिन कह रहे हैं नीचे तो चले जाएंगे, वापस कैसे आना है। अब ये भी ड्रामा है, अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। चलना नीचे हैं और जाना थले हैं, तू भी चलना। दर्दें बड़ी हैं इसको, दर्द कर रही है मेरी। फिलहाल मैंने अकेले ने डिसीजन ले लिया है, मैं जा रहा हूँ। भाई इतनी दूर आए हैं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, देख के नहीं आएंगे तो फ़ायदा क्या है। तो ये कुछ पक्का रास्ता बना दिया उन्होंने, सीढ़ियाँ रेलिंग लगी है ताकि सेफ्टी रहे। तो भी हम नीचे उतर के जाएंगे। तो यहाँ से गाँव शुरू हो जाता है। ये भी मकान थे, बचा कुछ ही नहीं है इनका। जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, मंजर और भी डरावना ही हमारे लिए, डरावना ही है जब कोई यहाँ पे है ही नहीं। उधर रास्ता नीचे आके थोड़ा समझ नहीं लग रहा है। ये देखो सारे घर। ये भी मैं किसी की छत पे चढ़ने वाला हूँ, लेकिन देख के उतरना पड़ेगा। ये छत पूरी खाली है। यहाँ पे भी कोई ज़बरदस्त गोला ही गिरा होगा, बिल्कुल ध्यान से उतर के। ये देखो, ये चेक कर सकते हो, ये भी खाली पूरा। क्या हाल है, ठीक हो? आप अकेले रह रहे हो? ठीक, सब खाली? पता नहीं जी। एक बाबा दिखे यहाँ पे, अकेले ही, कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, इसको आप भी पढ़ लेना आराम से, मैं भी बाद में पढ़ लूँगा। तो ये कुछ मैप बना हुआ है, गैलरी 1 आर्ट गैलरी कुछ, बट है कोई नहीं है। ये देखो, आप देख सकते हो उस ज़माने के ताले, ये आज के नहीं है, उस ज़माने के ताले। और दरवाज़ा काफ़ी सालों पुराना। तो ये छोटा सा एक रास्ता बना हुआ है निकलने के लिए, तो निकल रहा हूँ, जो इस पार ले जाएगा गांव, जो पूरे घर बने हुए हैं। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। और एक चीज़ की कमी है, लाइक और कमेंट्स की। प्लीज़ लाइक और कमेंट्स भर भर के करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी पड़ेगी। लोगों ने खेती करी हुई है, बट हाँ, जिनकी ज़मीनें होंगी
उन्होंने खेती की होगी। तौबा तौबा, वो देखो ये घर कैसे बना हुआ है, किस पे अटका हुआ है वो, ये चेक करो। लकड़ी के बांस या कुछ ऐसे लगा हुआ है, ये भी उसी टाइम उस ज़माने के हैं। हाँ। रास्ता समझ नहीं आ रहा, इधर लिखा है कुछ, पढ़ लेते हैं जाके, बना लेते हैं अपना रास्ता, खुद ही बनाते हैं। तौबा, यहाँ पे तारबंदी भी की है, बट क्यों की है पता नहीं। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, ये भी बाद में पढ़ेंगे। अनलॉक सुंदरबन म्यूजियम ऑफ मेमोरीज कल्चर एंड लाइफस्टाइल। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। आई थिंक ये म्यूज़ियम ना हो, और पता नहीं क्या है, रब भरोसे है कोई जानवर ना निकले अंदर से ना। ये खाली है, कुछ नहीं अंदर। आगे वाली बिल्डिंग चेक करते हैं। अंदर घुसना भी रिस्क है, लेकिन घुस जाते हैं। इधर भी अंधेरा ही है, अंदर टोटली अंधेरा ही अंधेरा है, सब खाली है। एक म्यूज़ियम में लिखा हुआ है, लेकिन म्यूज़ियम वाला सीन है कहाँ पे, सिस्टम जो उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं आज भी डिस्प्ले के लिए, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं आपको, जहाँ तक चढ़ सकते हैं। है थोड़ा सा रास्ता, ये आप चीज़ें देख सकते हो, ये सब गिर गई हैं। है थोड़ा रिस्की है, बट आपके लिए उठा लेते हैं, क्योंकि आपको दिखाना भी ज़रूरी है। ये देखो ताला, ये भी काफ़ी पुराना, जंग लगे हुए उस ज़माने के ताले। और ये भी लोहे का कुछ पड़ा है, उस टाइम का ही है। बस इसके ऊपर नहीं मैं चढ़ने वाला, तो मैं वो लगी हमारी बाइकें, वो दोनों उधर ही हैं, वो नहीं आए, तो मैं आ चुका इस पार। जो बाबा यहाँ पे बैठे थे वो मौलवी साहब होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉस्क, मस्जिद है ये, तो वो भी चाचा यहीं पे बैठे थे। तो चलो सुंदरबन विलेज को टाटा बाय बाय करते हैं। पूरा वीराना, ये देखो पत्थर पे बनाए घर, ये पूरा पहाड़ी के ऊपर। यही कोई 20-25 घर होंगे ये। ठीक है, वर्थ भी है नहीं भी है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये घर एक्सप्लोर करना चाहते हो कर सकते हो आके। यहाँ पे ना कुछ बर्तन वगैरह भी थे उस टाइम के, वो चीज़ें मुझे लग रहा है वो उठा ली गई हैं। और वो जो जहाँ पे हमने पहले ब्रेक लगाई थी ना, जहाँ से LOC व्यू पॉइंट है, अभी हम वहीं पे रुकेंगे। वहाँ से आपको मैं LOC का व्यू पॉइंट दिखाऊंगा इसी फ़ोन से जूम इन करके। ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, ये अभी फ़िलहाल स्पेशली लिया है ये वाला व्लॉग शूट करने के लिए। हाय रब्बा, सिर्फ ढांचे बचे करके, बाकी रहने लायक क्या देखने लायक भी नहीं रहे। मैं जस्ट अभी ऊपर चढ़ ही रहा था, तो मुझे एक जगह नज़र पड़ी इस पहाड़ी पे। देखते हैं कितना जूम इन होता है। ये कहाँ गया, ये पता नहीं घर है क्या है, मुझे भी कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल टॉप पे है और रोड का नामो निशान कुछ नहीं है। फ़ोटोग्राफ तो ले ली मैंने। आगे अपने वापस उसी पॉइंट पे LOC व्यू पॉइंट सुंदरबन, तो ये थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे भी। चलो मेरा एक्लेमेटाइजेशन अच्छी तरह हो रही है, तो अभी यहाँ का नज़ारा आपको थोड़ा ऊपर चल के दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ, यहाँ पे एक बाइनोकुलर लगी है, यहाँ से आप पूरा इजीली ये पूरा एरिया देख सकते हो। बट मैं आपको अपने जो मोबाइल से क्लियर दिख रहा है वो दिखा देता हूँ। हवा चलना शुरू हो गई है। तो ये सारा अपना इंडिया का एरिया, आई थिंक। ये यहाँ तक ये जो आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं पेड़, इधर इन बिटवीन एक साइड हमारी इंडिया है और एक साइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लो, क्योंकि पहले ये भी कश्मीर में आता था।
जम्मू एंड कश्मीर में यूटी लद्दाख और अब अलग हो गई है। तो ये सामने ये उनकी मस्जिद दिखाई दे रही है। ये तो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाइनोकुलर लगी है, जहाँ पे एक हमारे लोकल भाई भी हैं यहाँ के, तो साथ में ये मुझे बताते चलेंगे। ये भैया ये मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, बताते चलो। ये वाला ये अपना है सारा दरिया के इस पार वाला, ये हमारा ये जो पोस्ट बनी है, ठीक। उसके बाद ये जो लाइन जा रही है आगे, ये हमारा है, ये भी एरिया हमारा है। वहाँ तक उस पार भी हमारा है। ये कहाँ तक? हमारा बाउंड्री उस पार। अच्छा। और ये कह रहे हैं ये जो यहाँ, हाँ ये पत्थर दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल सेंटर में, ये यहाँ तक हमारा एरिया है। बस थोड़ा सा और आगे चले जाओ, एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है, फिर वहाँ से वो जो इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ही कहेंगे ना। हाँ ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर ही चलेगा क्योंकि पहले JNK में ही आता था ये उनका गाँव है। ये उनका गांव है सारा। ये तो ये जो पेड़ है ये सारा उनका है। ये उन्हीं का है। यहाँ पे उनका बेस कैंप वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बेस कैंप बीच में, बीच में ठीक ठीक है। थोड़ा ऊपर है ये। घर के सामने उनका बैंकर्स बना हुआ है। अच्छा ये जो नीचे उसके ये सामने बैंकर बना हुआ है, फिर और क्या? ऊपर ऊपर छोड़ो उनका पे बैंकर बना हुआ है। ये वहाँ पे उनका पाकिस्तान का बैंकर। ये पाकिस्तान का बैंकर है ऊपर टॉप पे, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा ऊपर चलो, हमारा इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया है ये वाला छोटी, ये वाला है ये इंडियन आर्मी ने 99 में कैप्चर किया है। 99 में, ठीक है। पहले पाकिस्तान का नाम इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया है, ठीक है। तो बाकी ये सारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ही है, ठीक। और जी यहाँ पे हमारा इधर भी हमारा ही है, इधर भी बैंकर बना हुआ है। चोटी के ऊपर बना हुआ है। चोटी के ऊपर ही बना हुआ है इससे थोड़ा एक, इधर भी बना हुआ है। हाँ वो रहा टॉप पे, उसके बीच में वहाँ पे बैंकर बना हुआ है। यहाँ पे भी बना हुआ है। बढ़िया है कि हमें फुल सेफ्टी है कि हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, पूरी हर चौकटी पे हमारा ही इंडियन आर्मी।